क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ना केवल वंदे भारत क्लासेज पर बल्कि इसको ऑफलाइन क्लासेज में भी हर जगह करवाता था। आज जॉब लगने से सवाल मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आपके लिए मुझे दोबारा से सवाल कराना पड़ा है। बहुत इजी सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है और आप 2 सेकंड में इसका ठकोरा लगाओगे। मैं सवाल आपको दे देता हूँ। ये सवाल है आपके पास, ऐसा लगाएगा, इसको 110 लिखेगा, प्लस इसको भी 110 लिखेगा, इसको भी 110 लिखेगा, इसको भी 110 लिखेगा और ऐसा चलता चलता अगर इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा गेम, तो इसका मान ऐसे कैसे पूछेगा और इसके ऑप्शन आपको दे देगा दोस्तों 10, ऑप्शन दे देगा 11, ऑप्शन दे देगा 15, ऑप्शन दे देगा 18। ऐसा सवाल आपको देगा। आपको क्या करना है, आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसा सवाल आपको अगर क्वेश्चन में मिले, अगर आपको मिलता है ऐसा सवाल, तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले ऐसे कंजुगेटिव नंबर देखने हैं, ऐसे नंबर देखने हैं जिससे लगातार संख्या से गुणा हो सके। जैसे कंजुगेटिव नंबर का मतलब है 8 × 9 मतलब 72, मतलब 8 और 8 के बाद क्या आ रहा है 9, दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 1 का। ऐसी कोई संख्या देखो जिसको गुणा करने पर आपके पास क्या आए, आपके पास क्या आए, 1 आए। गुणा करने पर आपके पास ये संख्या आए, ये संख्या आए और दोनों संख्याओं का अंतर कितना रहे, 1। तो मैं इसको अगर 10 को 11 से गुणा करता हूँ, तो 10 को 11 से करता हूँ तो 110 आता है। दोनों का अंतर भी कितना है, 1 है ना दोस्तों अंतर। जब दोनों का अंतर 1 हो और दोनों कंजुगेटिव नंबर हो, दोनों लगातार संख्याएँ हो, तो हमेशा जब बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहेगा तो आंसर कितना रहेगा, 11। आंसर कितना रहेगा दोस्तों, 11। समझ गए दोस्तों, आंसर कितना रहेगा, 11। यदि आपके पास बीच में माइनस रहेगा, अगर बीच में माइनस रहेगा तो आंसर आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। समझ गए दोस्तों, आपके पास आंसर कितना रहेगा, 10। मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपके पास 110 प्लस रूट 110 प्लस रूट 110 प्लस लगा हो, ये इन्फिनिटी तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो और दोनों कंजुगेटिव नंबर का ये मल्टीप्लाई हो, 10 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 110। 110 आता है तो प्लस का चिन्ह है तो कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या। लेकिन सर जी आप ये कह दो कि चलो ये तो गुणा हो गया, ये तो गुणा हो गया, लेकिन अगर गुणा नहीं हो तो कैसे करेंगे। अगर मान लो आपसे कोई कह दे √13 प्लस √13 प्लस √13, इस सवाल को कोई नहीं कराता है, क्योंकि टीचर ठकोरा लगाने के लिए आपको, इस सवाल को तो सभी लोग कराते हैं, इस सवाल को तो सभी लोग कराते हैं, लेकिन इस सवाल को कोई नहीं कराता है। इस सवाल को कोई नहीं कराता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंटों को चाहिए, इसके शॉर्ट भी मिल जाएंगे आपको, वीडियो शॉर्ट बनाते हैं लोग, क्योंकि इसका आंसर जल्दी निकल जाता है ना, क्योंकि ये कंजुगेटिव नंबर है 10 और 11, प्लस है तो बड़ी संख्या 11, करेक्ट आंसर। इसके लोग आपको देखना वीडियो शॉर्ट भी मिलेंगे, लेकिन ये सवाल को कोई नहीं कराता। इस सवाल का आप वीडियो शॉर्ट नहीं देखेंगे। इस सवाल का वीडियो शॉर्ट इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इसका आप कंजुगेटिव नंबर लगाओगे तो कंजुगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अविभाज्य है। ये नॉट डिविजनल नंबर है, किसी का भाग नहीं जाता है, केवल 1 का जाता है और 13 का जाता है। तो सर जी फिर कंजुगेटिव नंबर है तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो इस सवाल का एक कंसेप्ट है 1 + √1 + 4a/2, ऐसे करना है। देखिए दोस्तों, वीडियो शॉर्ट में मिल जाएगा, वीडियो शॉर्ट बहुत लोग बनाते हैं, फेसबुक पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि कंजुगेटिव नंबर है इसलिए बड़ी संख्या लिख दी 11। लेकिन इसका वीडियो शॉर्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंजुगेटिव नंबर नहीं है। कंजुगेटिव नंबर नहीं है तो आपको लुभाने के लिए लोग इसको देंगे नहीं, इसका वीडियो शॉर्ट देंगे नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। आप भी सोचते हो कितना सर जी ने कितना जल्दी क्वेश्चन कर दिया। ध्यान रखिए,
आपके पास ये इन्फिनेटिव मिलना चाहिए, इन्फिनेटिव अनंत मिलना चाहिए, और आपके पास ये बार के ऊपर बार लगा हुआ है और ये प्लस है और आपके पास कंजुगेटिव नंबर नहीं है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, ए की जगह ये ए है ना, ए की जगह ये संख्या है 13, ए की जगह क्या है 13 है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52। देखिए दोस्तों ढंग से समझिए, ए का मान 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 प्लस 1 53। तो दोस्तों 1 प्लस √53/2 इसका करेक्ट आंसर होता है। 1 प्लस √53/2 इसका करेक्ट आंसर आता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आता है? 11 आता है। क्यों? क्योंकि कंजुगेटिव नंबर है। कंजुगेटिव नंबर में प्लस लिखा हुआ मिले तो बड़ी संख्या, माइनस लिखा हुआ मिले तो छोटी संख्या। यदि 13 प्लस 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 ऐसा हो जिसके कंजुगेटिव नंबर नहीं हो तो ध्यान रखिए 1 प्लस √1 प्लस 4a/2। तो आपके पास a का मान 13 को 4 से किया 52 प्लस 1 √53 प्लस 1 था प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये रहेगा दोस्तों। जाहिर सी बात है कि ये संख्या जब डिविजनल नहीं रहेगी तो इसका आंसर भी रूट में आएगा। जब ये संख्या किसी से कट ही नहीं रही है, कंसेप्ट विकास कंसेप्ट, जब ये संख्या किसी से कटती नहीं है तो इसका आंसर भी रूट में ही आएगा। तो 1 प्लस 53 के ऊपर √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।